Hello guys, welcome to Pitch Study Classroom. About digestion, the first thing that comes into our mind is about nutrition. तो क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x आएगा। एडिशन की वो संख्या जिसमें वो सबसे छोटी संख्या जिसके अंदर उन दोनों संख्याओं का भाग घटा हो, जैसे a और b कोई दो संख्याएं दे दी अपनी। This gives the rise to low melting point and boiling point of this compound. Boiling point क्या होता है? Low melting point. आपके साथ में तो करें स्टार्ट। चलो 10:45 की डेली। देखो 7/25 7/25 7/25। तो ये तो गजब हो गया, ये तो मजा आ गया। क्या बात करने की बात है। तो ऐसे कितना चाहेगा जिंदगी को नौकरी करना भी मजा आते रहते भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। बट ये क्या बात है, मुझे तो वो दोस्त चांद का है, उसको तोड़ लाऊंगा मैं। हेलो नमस्कार आदाब सत श्री कैसे खतरनाक आदाब मतलब पहली बात तो घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, मज़ेदार होंगे, ये एक मेन चीज़ है क्योंकि घर पे रहना ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। मजाक कर रहा हूँ, घर पे रहे हो आप, सुरक्षित हो, अच्छे हो। तो आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं इस महासंग्राम में वो लॉज ऑफ मोशन, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने पहले से ही यूनिट एंड डायमेंशन जो थोड़ा बहुत काइनेमेटिक्स से पूरा कर रखा है। बट मैं आज जो चैप्टर पढ़ाऊँगा और तुम्हें ऐसा लगता है कि सर हमारा यूनिट एंड डायमेंशन भी पूरा नहीं हो रखा, ढंग से समझ में नहीं आया, मतलब हाँ पढ़ रखा है जैसे तैसे, काइनेमेटिक्स भी सर हाँ जैसे तैसे पढ़ रखा है, कोई चिंता वाली बात। अगर आप चाहते हो तो हम बेसिक से यूनिट एंड डायमेंशन से शुरू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर से बताता हूँ, यहाँ पर होंगे सारा फोकस होगा ओनली एंड ओनली नीट पर। आपका यहाँ पर होने वाला है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सारे। क्यों अभी तुम देख लोगे एक टॉपिक के ऊपर ही मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ये तो शुरुआत है, आज की क्लास हालांकि छोटी होगी बट ये शुरुआत है। मैं पहले बताऊँ, हर क्लास आपकी लगभग 1 से 1.5 घंटे की होने वाली है आज की क्लास के बाद। तो आप मेरे को आज कमेंट्स में बताओगे कि सर, या फिर मेरे को पर्सनल मैसेज करके बताओगे सर आप है ना यूनिट एंड डायमेंशन से शुरू करो, उससे क्या होगा सर हमारा सारा जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएगी, हमें वो चीज़ें अच्छे भी लगेंगी, मैं वो भी कर दूंगा, कोई दिक्कत। समझना तुम्हें, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें यूनिट एंड डायमेंशन काइनेमेटिक्स इन 2 महीनों में, मतलब अप्रैल मई में आपने अच्छे से पढ़ ली होगी, जून भी खत्म होने वाला है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो शुरू करते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। लॉज ऑफ मोशन लेक्चर 1 बहुत ही प्यारा चैप्टर और नीट की दृष्टि से सबसे, और नीट के क्वेश्चन भी साथ साथ खत्म करते चलेंगे। तो आज हम करने वाले हैं फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, हालांकि पूरा नहीं करेंगे जितना होता है क्योंकि बड़ी क्लास नहीं लेंगे आज। तो आज हम पूरा करने वाले हैं, आज हमारा गोल है सीधा सा, आज हमारा गोल है जो हम पूरा करने वाले हैं उसका नाम है फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। और एक इंसान का नाम तो पहले बोलेंगे सब जोर से, न्यूटन बाबा की जे, जोर से बोलेंगे न्यूटन बाबा की जे। एक बार चैट में मज़ा आ जाएगा अगर न्यूटन बाबा की जे बोल देंगे, न्यूटन बाबा की अगर जे बोल देंगे तो आनंद ही आ जाएगा, न्यूटन बाबा की जे। तो अगर मैं पढ़ते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ, एवरी बॉडी कंटिन्यूस इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। मतलब आप चल रहे हो, मतलब आप बस में बैठो, मस्त बस में बैठो, मस्त चल रही है बस, ठीक है, एक बस में बैठो, बस मस्त चल रही है बढ़िया मज़े से, ठीक है, और एकदम से ब्रेक लगती है तो आप एकदम से आगे आते हो। क्यों आते हो, ठीक है, वो आप एकदम से झटका लगता है, आपकी बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहती थी बट एकदम से झटका लगा, आप एकदम से लगा। दूसरी, जब आप चलती हुई गाड़ी से कूदते हो
चलती हुई गाड़ी से कूदते तो एकदम से गिर जाते हो। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी चाहती है, ऊपर वाली बॉडी आपकी चाहती है कि वो हमेशा रहे, जैसी है वैसी रहे। अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहे, अगर वो रेस्ट है तो रेस्ट हो, अनटिल और अनलेस बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। बट आपने क्या किया, आप कूद गए, आपने बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाया, मतलब आपकी ज़मीन पे पाँव रुके बट बॉडी ऊपर ही चल रही है, तो इसी वजह से आप गिर जाते हैं। अगर यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इफ़ नेट फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स इज जीरो से मतलब मेरा क्या है, मतलब जो टोटल फोर्स जो होगा, टोटल फोर्स है वो मेरे पास जीरो होने वाला है। नेट फोर्स का मतलब क्या है, मेरे पास टोटल फोर्स है वो जीरो होने वाला है। ठीक है, मतलब अगर मैं F1 की बात करूँ, मेरे पास अगर F1 हो गया, अगर मेरे पास F2 हो गया, F1 हो गया, F2 हो गया, F3 हो गया या Fn, मतलब जितने भी, अगर इनका टोटल में अगर एक बॉडी के ऊपर मैं बात करता हूँ, अगर F नेट जीरो है, ठीक है, टोटल फोर्स, तो मेरे को एक बात क्लियर करनी है कि एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट, अपने पास जीरो नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट। तो इस वाली कंडीशन को मैं क्या नाम दे देता हूँ, इसे प्यार को क्या नाम दूँ, तो वो काम नाम देता हूँ मैं इक्विलिब्रियम। क्या नाम दूँ? इक्विलिब्रियम। क्या नाम दे रहा हूँ मैं? इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो आपके पास एक्सेलरेशन नेट अगर जीरो है तो मेरे पास फोर्स भी क्या होगा? जीरो हो जाएगा। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, ये तो पढ़ाई होगा 6th क्लास में, हालांकि सेकेंड लॉ की बात है, बट आपने पढ़ाया होगा कि अगर फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन ही जीरो हो गया तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो अगर एक्सेलरेशन नेट जीरो है तो फोर्स भी क्या हो गया? जीरो। और ये कहाँ की बात है? अगर वेलोसिटी आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है, यस और नॉट। तो ये चीज़ भी आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। ठीक है जी, यस सर, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं और पहला क्वेश्चन करते हैं। द मास इज नीट कहाँ कब आया है क्वेश्चन, ये भी देख लेते हैं कब आया है क्वेश्चन। नीट में, नीट 2013 में क्वेश्चन है कि द मासेस मूव अपवर्ड एट कांस्टेंट स्पीड v, कांस्टेंट स्पीड v। देखो यहाँ से देखो, अगर आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आपके पास एक्सेलरेशन जीरो होने वाला है, आपके पास एफ नेट जीरो होने वाला है। यस नो? फिर से बोलते हैं कि द मासेस मूव अपवर्ड एट कांस्टेंट स्पीड v, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 2v। तो आप 2m, आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने 2m वाली बात करनी, नहीं तो डायरेक्ट प्रश्न पूछना क्या चाहता है कि आपके कंसेप्ट कैसे हैं। बट अभी आकाश भैया ने बताया, अभी हमें पता है कि अगर v कांस्टेंट होता है, v अगर कांस्टेंट होता है तो मेरे पास a कितना होता है? जीरो होता है। v अगर मेरे पास कांस्टेंट होता है तो a मेरे पास जीरो होता है। और अगर मेरे पास a जीरो हुआ तो अपने पास जो f नेट होता है वो भी मेरे पास जीरो ही होता है। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में बोल रखा है कि स्पीड v है। अब मुझे बात बताओ, क्या आंसर 2mg होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या 3mg होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या 6mg? बिल्कुल नहीं। तो आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा? क्लियर? एक बार चैट बॉक्स में बताएंगे, क्लियर हुआ कि हमने देखा यार। फिर से बताता हूँ, फिर से इस क्वेश्चन को बता देता हूँ, फिर से आपको सारी क्लियरेंस दे देते हैं इस क्वेश्चन में। तो आप बोल दोगे सर मज़ा आ जाए, सर मज़ा ही आएगा। आप एक बार फिर बता दो तो क्वेश्चन को, जी मेरा तो काम है फर्ज ही बताना। तो अगर यहाँ बोला कि वेलोसिटी है आपके पास कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, तो मैंने बोला अगर मेरे पास वेलोसिटी कांस्टेंट तो मेरे पास ए नेट क्या होगा? जीरो। और मुझे पता है अगर मेरे पास ए नेट, तो अगर सोचो फोर्स इक्वल टू एम है होता है, ए आपके पास जीरो हो गया, तो ये तो आपको पता है ना, ए को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो वो तो एफ नेट जीरो ही आने वाला है। क्लियर? तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? क्लियर? पहला क्वेश्चन ऐसे देखो, अभी तो मैं थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लिया, तो जितना ज़्यादा अपन क्वेश्चन करेंगे ना उतना ज़्यादा अपने को आनंद आएगा, उतना ज़्यादा अपने को मज़ा आने वाला है। क्लियर? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक है, पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v, मूविंग हो रहा है। अब यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, मूविंग हो रही है। इज एक्टेड बाय 3 फोर्सेस शोन बाय एन वेक्टर ट्रायंगल PQR
द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी। देखो यहाँ पर एक PQR ट्रायंगल मेरे को दिया हुआ है, दिख रहा है आपको भी, दिख रहा है मुझे भी दिख रहा है कि मेरे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है जो कि PQR है। अब मुझे देखो यार, इन दोनों की डायरेक्शन देखो, और इस प्यारे लाल की डायरेक्शन देखो, इस प्यारे लाल की डायरेक्शन देखो, इन दोनों की डायरेक्शन एक है। तो मतलब दोनों की डायरेक्शन, वेक्टर में क्या होता है, जब हम वेक्टर पढ़ते हैं, फिर से बोल रहा हूँ, अगर तुम लोगों ने वेक्टर नहीं पढ़े तो मेरे को बता देना, मैं फिर से बेसिक से शुरू कर दूंगा। यूनिट एंड डायमेंशंस, काइनेमेटिक्स, फिलोजोमेट्री में फिर पहुँचेंगे, ठीक है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं पैटर्न बताता हूँ, आज की क्लास जैसे होगी सारी क्लास ऐसे होगी, इतने सारे क्वेश्चंस होंगे सारे नीट के, और तुम्हें एकदम हलवा लग रहे हैं, कितने ईजी आते हैं क्वेश्चन नीट में। अभी देखो देखने में से लग रहा है हो क्या बात है, इससे पहले वाला क्वेश्चन था देखने में लग रहा था है क्या है, पर देखो क्या है, सिंपल सा आंसर 0, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट याद था। यहाँ पर भी सिंपल से कोई बड़ी बात ऐसा नहीं है कि मतलब हो क्या हो गया, क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर वेक्टर एक सिंपल सी बात करता है कि अगर दो साइड सेम डायरेक्शन है तो इसका रिजल्टेंट अपोजिट डायरेक्शन देगी। तो मुझे यहाँ पर तीन फोर्सेस दिख रहे हैं, मेरे को यहाँ पर 3 फोर्स दिख रहे हैं। कौन से मेरे को दिख रहा है, एक तो QR, एक मेरे को दिख रहा है RP, एक मेरे को दिख रहा है PQ। बताओ दिख रहा है नहीं, देखो एक PR दिख रहा है, देखो ये रहा, एक ये QR दिख रहा है, ये RP दिख रहा है, और ये PQ दिख रहा है। तो अगर मैं इनकी एक इक्वेशन बना लेते हैं, सर हाँ इक्वेशन बना दो तो मज़ा आ जाएगा, सर अब मज़ा ही आ जाएगा, बना दूँ। अगर मेरे पास QR है इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं बोलूँ QR प्लस RP रिजल्टेंट दे रहा है मेरे को, रिजल्टेंट दे रहा है मेरे को QP का। तो अगर मैं लिखूँ डायरेक्ट, अगर मैं ऐसा लिख दूँ कि QR प्लस RP, तो कितना मजा आएगा, बोल। QR प्लस अगर मैं RP लिख देता हूँ तो कितना आनंद आ जाएगा, मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है ना। ये पेन अभी नया ले आए ना, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब एडजस्ट होने, मतलब स्पीड में। तो ये तो क्लियर कि QR प्लस RP इज इक्वल टू QP। अब क्या बोल रहे हो सर, क्या बात होगी सर, तो मेरे पास अगर मैं बताऊँ उसको इधर ले आता हूँ, ले आओ सर, उसमें क्या दिक्कत है, QR प्लस RP माइनस QP इज इक्वल टू 0। सर क्या बात कर रहे हो, हाँ ये बात कर रहे हैं सर, यही बात कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पर बोला है कि अगर मैं बोलता हूँ, अगर इसको मैं इस डायरेक्शन में कर दूँ, इस डायरेक्शन में है तो ये माइनस QP हो रहा है, बात कर रहे हो माइनस QP। अगर मैं इसको इस उधर वाले डायरेक्शन में कर लूँ तो क्या पॉजिटिव का PQ होगा या नहीं होगा, बताओ हाँ या ना, बताओ हाँ या ना, ईमानदारी से बताओ हाँ या ना। अगर ये इस डायरेक्शन में, अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ, पलट दो तो माइनस QP था इस डायरेक्शन में, देखो माइनस QP था इस डायरेक्शन में, बट मैं उल्टा कर दूंगा तो पॉजिटिव PQ होगा या नहीं होगा, यस और नो, यस और नोट। QP को PQ कर दूँ तो काम बनेगा नहीं बनेगा, सर मजा ला दिया। तो कुछ ऐसा बन जाएगा, कैसा बन जाएगा समझ में नहीं आया, कि कुछ ऐसा बन जाएगा QR प्लस RP प्लस QP इज इक्वल टू 0। हाँ सर, तो इससे क्या पता चला सर, अरे अभी तो बताया कि अब F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0 हो, इज इक्वल टू 0 मतलब F नेट इज इक्वल टू 0 हो, तो आपके पास एक्सेलरेशन भी 0 होता है और आपके पास वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है। अरे सर ये तो बता दिया, क्या बताया मैंने कि अगर तो यहाँ पर भी तो फोर्स ही है, तो ये F1 F2 F1 प्लस F2 F3 ये भी तो 0 है, तो अगर F नेट मेरे पास 0 हो गया जनाब, एक्सेलरेशन भी 0 और वेलोसिटी मेरे पास कांस्टेंट हो गई। अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, क्या आंसर होना चाहिए आप ही बता दो, मैं तो क्या ही बताऊँ, मैं तो क्या ही बताऊँ, आप ही बताओ, रिमेन कांस्टेंट। वाह सर मजा ला दिया, मजा ही ला दिया, क्या खतरनाक बात है। तो इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है, नोट डाउन करेंगे, आगे चले। यस सर, फाइंड द थीटा फॉर इक्विलिब्रियम। अरे सर ये क्या बात करते, ये क्या हो गया, अरे सर मजा ला दिया, ये होता क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा सर, क्या होता है, क्या होता है ये समझ में नहीं आ रहा। ये
बिल्कुल भी समझ में आया सर ये क्वेश्चन क्या है? समझते हैं। देखो हम समझने के लिए तो बैठे हैं, आप किस लिए बैठे हो बताओ? समझने के लिए, समझने के लिए बैठे हैं नहीं बैठे हैं? हर चीज़ समझेंगे अपन तो अगर यहाँ पर तुम में से कभी भी दिया जाए कि फाइंड इक्विलिब्रियम, अगर ऐसी 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 अगर आपको ये दी जाए, देखो ये स्ट्रिंग है, आपको स्ट्रिंग दिखाई दे रही है, देखो स्ट्रिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पुलिस, इनको पुलिस बोला जाता है, पुलिस दिखाई दे रही है। कभी भी तुम्हें दिया जाए तो कुछ भी मत करो, सबसे पहले तुम्हारे अपने जो सिलेबस है, नीट वाला सिलेबस, उसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ होता है कि ज़्यादातर जो स्ट्रिंग होती है आपकी, स्ट्रिंग जो होती है वो मासलेस होती है, मतलब मासलेस मतलब उनका कोई मास नहीं होता, ठीक है। और एक चीज होती है टी माने टेंशन, ठीक है ना, फोर्स का भांजा, फोर्स का भांजा, मतलब ऐसा नहीं हो सर क्या होता है ये, सर ये होता क्या है, कुछ नहीं, फोर्स का भांजा, कौन, फोर्स का भांजा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, एक एक करके देख लेते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अद्भुत तरीके से, अविश्वसनीय तरीके से देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करता हूँ, लटक रहा है, तो अगर ग्रेविटी नीचे लगाएगी, ठीक है, तो mg लग जाएगा। अरे वाह सर बात ही क्या करते, मजा ला दिया। और जो टेंशन होगा, टेंशन हमेशा याद रखना अवे लगता है, मतलब कोई भी पार्टिकल का उसके अवे लगेगा, ठीक है, दूर लगेगा, तो इससे दूर तो ऊपर ही हो गया, तो टी लग जाएगा ऊपर। वाह सर मजा ला दिया, गजब हो गया, आनंद ला दिया। और अगर इधर में बात करता हूँ तो यहाँ पर इस जगह से इधर जा रहा है तो टी एक इधर हो जाएगा और एक टी इधर हो जाएगा, और नीचे जा रहा है आपके पास mg, ठीक है, तो ये हो जाएगा √2mg। वाह सर, और इसका भी हो जाएगा आपके पास mg और इसका भी हो जाएगा t। पर सर एक बात बताओ, ये चारों तरफ ये जो आपने 4 बार t लिखा, ये चारों बार t क्या सेम ही रहेगा क्या? T1 T2 T3 ऐसा कुछ नहीं हो सकता। t मतलब टेंशन, मतलब फोर्स का भांजा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्या? क्यों हो सकता है, क्यों नहीं होगा? बट एक बार याद रखो, एक पॉइंट यहाँ पर ऐड करो बहुत ही शानदार तरीके से, कि जो t है रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट या फिर रिमेन सेम। कांस्टेंट अच्छा वर्ड नहीं होगा, तो कांस्टेंट मतलब अच्छा मतलब कांस्टेंट नहीं होगा, रिमेन सेम इज सूट्स बेटर। रिमेन सेम मतलब क्या बोलेंगे, रिमेन सेम रहा, सेम रहेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, रिमेन सेम फॉर सेम स्ट्रिंग। अब बताओ, सेम स्ट्रिंग, अब देखो ना यार, ये जो स्ट्रिंग है, धागा है, यही तो लास्ट तक है, तो क्या दिक्कत है? क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से हो जाएगा। पहले एक एक और देखते हैं, पहले इस वाले को देखते हैं, इस वाले चाचा जी को देखते हैं, इस वाले को देखते हैं, तो ये क्या होगा अपने पास m, ठीक है, इस वाले को देखते हैं, ठीक है, तो ये होगा t इज इक्वल टू mg। तो देखो ना यार, t ऊपर ले खींच रहा है, mg नीचे की तरफ, तो t इज इक्वल टू mg, ये कुछ एक दूसरे से दुश्मनी कर रहे हैं। और इधर हो जाएगा अपने पास √m इज इक्वल टू, देखो अब सॉरी √m की बात कर रहे हैं, बस √m की बात कर रहे हैं, यहाँ पर m की बात करी हमने, √2m की बात करते हैं। चलो अब यहाँ पर देखो यार, एक थीटा वाली बात होगी। तो जब हम वेक्टर आपने पढ़ा होगा, मैं फिर से बोला, अगर वेक्टर नहीं पता आपको तो फिर से बता दूंगा, मैं दोबारा से क्लास ले लेंगे। तो अगर आपने वेक्टर पढ़ा होगा तो एक साइन थीटा निकल गया, कुछ इस साइड में एक साइन थीटा इधर निकल गया, समझ रहे हो बात को, ठीक है, साइन थीटा उधर निकल गया और एक साइन थीटा, इनके कंपोनेंट्स लेते हैं। तो साइन थीटा एक दूसरे से जब 180 होते हैं तो एक ये इधर हो गया साइन थीटा और इधर हो गया साइन थीटा, ठीक है, और इधर हो गया आपके पास √2t, आपके पास इधर हो जाएगा cos थीटा, ऊपर ऐसे वेक्टर लेते हैं अपन, ऊपर हो जाएगा cos थीटा और इधर भी यहाँ हो जाएगा t cos थीटा और यहाँ t cos थीटा, और ये एक 180 पता है तो कैंसिल हो गया, इस साइन थीटा से इस साइन थीटा उड़ गए और अपने पास क्या बच गए, 2 साइन 2 cos थीटा। एक इस वाले t का यहाँ पर आ जाएगा और इस वाले t का यहाँ पर आ जाएगा, तो √2m क्या हो जाएगा उनके पास, 2t cos थीटा इज इक्वल टू, देखो वहाँ क्या था मैंने, t इज इक्वल टू mg, तो यहाँ हो जाएगा √2mg, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो m ही है ना अकेला, यहाँ तो √2m है। और तो अब करके देखते हैं,
क्योंकि अपने को इक्वेशन पता चली गई है, करके देखते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, करके देख लेते हैं। कर लो सर क्या दिक्कत है। तो अब कुछ नहीं कहते हैं, मुझे कुछ सब पता चल गई है। ये मेरे पास इक्वेशन 1 हो गई, कि आराम से कर रहे हैं, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब करके देख लेते हैं। तो 2t cos थीटा इज इक्वल टू √2mg। सर ये तो मुझे पता है, कुछ नया बताओ सर। तो अगर मैं t यहाँ पर है तो t की वैल्यू मुझे mg भी पता है। अरे वाह सर, तो अगर मैं t की वैल्यू यहाँ पर mg डाल दूँ, t की वैल्यू अगर सर मैं यहाँ पर mg डाल दूँ, देखो डाल दो सर, क्या दिक्कत है, mg cos थीटा इज इक्वल टू √2mg। सर आप इतने ग्रेट कैसे हो? तो अब आपको कुछ नहीं करना, बड़े प्रेम से, कैसे, बड़े प्रेम से इस mg को इस mg के साथ काटना है। अरे वाह, आराम से काटना है। कैसे काटना है? आराम से। कैसे काटना है? आराम से, प्रेम से, आराम से काट। सर काट दिया, फिर तो मेरे पास बचेगा 2 cos थीटा इज इक्वल टू √2। मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर। फिर क्या करूँ सर मैं? अब मत करो सर, cos थीटा इज इक्वल हो गया √2/2। वाह सर, तो इस अब ये रेशनलाइज कर लेते हैं इनको, √2/√2। वाह सर, तो क्या हो जाएगा ये 2/2√2। तो ऐसे खल्लास, तो क्या बच जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2। और 1/√2 की थीटा में किसकी वैल्यू होती है? cos 45 की होती है, नहीं होती? बताओ बताओ बताओ। sin 45 की भी कितनी होती है? sin 45 की भी कितनी होती है? sin 45 की भी क्या होती है? 1/√2। और tan 45 क्या होती है? 1 होती है। तो कौन सा आंसर हो गया मेरे पास? सी हो गया। वाह सर, मजा ला दिया आप तो सर, इतना खतरनाक तरीके से समझ में आएगा ना सर। एक बार और समझा देते तो आनंद हो जाता। अच्छा, एक बार और समझना है? ओके जी, एक बार और समझा दो सर, मजा आ जाएगा। ओके, सीखो यार, समझो। फिर से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहाँ भाग के नहीं जा रहे, पहली क्लास से कुछ ही क्वेश्चन करने हैं तो कोई दिक्कत नहीं मेरे पास, और कोई परेशानी वाली बात नहीं है सर। ये तो बात क्लियर वाली बात कर दी। पहले एक बात याद रखो, आपके पास जो स्ट्रिंग वगैरह जो दी जाती है, ये जो स्ट्रिंग दी हुई है, आपके पास थीटा निकालना है आपको, ठीक है? तो यहाँ पर कितना लग रहा है, तो अपन क्या करेंगे, 2 इक्वेशन ढूंढेंगे। अपन यही करते हैं ना कि 2 इक्वेशन ले लेते हैं, फिर पुट करा करू के एक्स की वैल्यू निकाल के उसको वहाँ पुट करके ऐसे करके कर लेते हैं। तो ये हम मैथमेटिक्स में करते थे हम 6th क्लास से। तो ये वैसे ही यहाँ पर है, बस कुछ फॉर्मूले चेंज और कुछ नहीं, थोड़ा दिमाग लगाना होता है। इक्विलिब्रियम की बात बोलिए, देखो एक बात याद बोलो, इक्विलिब्रियम की बात बोली है, तो आप तो इतना पता होना चाहिए ना इक्विलिब्रियम की। अगर मैं बात बोली है, एक तो एफ नेट इज इक्वल टू 0 होगा, नहीं होगा यार? एफ नेट 0 तो आपके पास एक्सीलरेशन भी 0, एक्सीलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी भी कांस्टेंट। ये तो आपका पता है ही नहीं है सर, ये तो पता है। तो अगर मेरे को जब भी ज़्यादातर में स्ट्रिंग वाली कंडीशन दिया जाए, तो स्ट्रिंग का हमेशा याद रखो, आपके केस में ज़्यादातर मासलेस ही देंगे, ठीक है? क्योंकि अपन गरीब इंसान हैं, हम नीट वाले हैं, तो हमारे लिए वो दया कर देते हैं। तो तुम गरीब हो तो तुम्हारे लिए दया कर देते हैं, इसलिए ऐसा बोल के वो क्या करते हैं, अपने लिए दया कर देते हैं। और कितने दयावान है, ज़्यादा प्रेम मत दो, ठीक है? एक और चीज़, जो टी होता है, मैंने पहले बताया, टी होता है रिमेन सेम, ठीक है? ऐसा कैसे रहेगा सारी, अगर सेम स्ट्रिंग है। अब क्वेश्चन करते हैं सर, क्या कर रहे हो, ये तो सारी बातें बता दी। तो देखो यार, टी ऊपर लग रहा है, mg नीचे लगेगा, यस सर। इसका टी इधर जा रहा है, अवे लगना है ना, अवे फ्रॉम द, देखो अवे बोला, ये टी लग गया, इसका mg लग गया, इसका mg कुछ इधर लग गया। वाह सर, मजा लगा। इसका √2mg लगेगा, इन सबका mg, देखो जितना m है, एक m है तो एक mg लग गया, तो ये t हो गया। तो अब देखो यार, यहाँ पर एक चीज़ देखनी है, इनकी कंपोनेंट, जब थीटा वाली बात 2 हो गए ना, इनकी कंपोनेंट लेना बहुत ज़रूरी है। वेक्टर्स में पढ़ाते हैं, तो इसका वेक्टर एक तो इधर आएगा sin थीटा, ठीक है, t sin थीटा, ठीक है? और इस देखो, इस वाली की बात कर रहे हैं, तो इसका एक तो इधर आएगा t sin थीटा, अरे ऊपर आ गया आपके पास t cos थीटा, ठीक है? इस वाले का t cos थीटा आ गया, और इधर आ गया t sin थीटा। अब देखो यार, ये sin थीटा से ये sin थीटा क्लास में 180 डिग्री पर है,
और ये दोनों एक ही जगह मिल गए तो 2t cos थीटा हो गए। अब करते हैं क्वेश्चन को। मेरे पास मैंने पहले इस वाले की बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्या हो गया, अगर मैं मात्र उस वाले की बात करूँ तो क्या हो गया मेरे पास t इज इक्वल टू एम जी। वाह सर मजा ला गया। अगर मैं √2m वाले की बात करूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास क्या हो जाएगा बताओ, 2t। अब t की जगह क्या है, 2t cos थीटा है, √2mg, सॉरी जी बार करने का थोड़ा सा, ठीक है, ये वाली कंडीशन। अब मेरे को क्या पता चल गया, 2t cos थीटा इज इक्वल टू √2mg। वाह सर, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू mg है सर, तो डाल दो सर, 2mg cos थीटा इज इक्वल टू √2mg। mg से mg खलास करो तो मजा आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू √2/2। और मुझे पता है कि जब भी ऐसी कंडीशन आए तो रेशनलाइज कर लो, ये अपने पता ही है, तो क्या हो जाएगा 2/√2, तो ये खलास, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2। और cos थीटा 1/√2 क्या होता है, ये होता है थीटा। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, थीटा इज इक्वल टू 45। क्लियर सर, मजा ला दिया सर, आपने धुआं उठा दिया सर, आपने तो मजा ही ला दिया, आपने तो धुआं उठा दिया, मजा आ गया सर, वाह सर इतना खतरनाक है, आप इतने खतरनाक कैसे हो सर, आप इतने प्यारे। चलो अगला क्वेश्चन है एम ए फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की जब भी बात आती है, इक्विलिब्रियम की जब भी बात आती है, तो इक्विलिब्रियम की जब भी बात आती है तो मतलब एफ नेट क्या हो गया 0, एक्सेलरेशन क्या हो गया 0, वी क्या हो गया कांस्टेंट। तो पता ही है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात इसमें नहीं है, सारे मास कुछ नहीं हिल रहे, जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। बट यहाँ पर अब आपको कुछ ऐसा दे दिया, अब आपको इन्होंने पता है क्या किया है, अब आपके लिए पता है इन्होंने क्या किया, इनको इंक्लाइंड कर दिया। तो एक चीज़ देख लेते हैं यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से, कि अगर आपको बात इंक्लाइंड प्लेन की कर दी जाए, आपको बात इंक्लाइंड प्लेन की कर दी जाए तो क्या करोगे। तो अगर आपको कुछ नहीं करना, अगर आप बात इंक्लाइंड प्लेन की दे दी जाए तो मैं कुछ बताता हूँ आपको। मेरे पास सपोज एक ट्राइंगल हो गया, ठीक है, और इस पे रखा हुआ एक प्यारा सा मास, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन का एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता रहा हूँ मैं। तो इस पे कुछ नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। नीचे लग रहा होगा mg तो इधर, अब इधर थोड़ी लगेगा, नीचे लगेगा ना, mg तो जमीन की तरफ लगेगा। तो ये हो गया। तो इसके अगर मैं कंपोनेंट निकालता हूँ, अगर मैं इसके कंपोनेंट निकालूंगा तो क्या कंपोनेंट आएंगे, देखो cos थीटा और sin थीटा चच्चे जी आएंगे, तो ये आ जाएगा अपने पास, क्या आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा mg cos थीटा, और ये मेरे पास आ जाएगा mg sin थीटा। अब ये n है जो mg cos थीटा को तो ख़त्म कर देगा, उसमें तो ख़त्म नहीं है, बस मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास क्या बचेगा, ओनली और ओनली मेरे पास क्या बचेगा, mg sin थीटा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन इसी चीज़ को लगाते हैं पिछले वाले क्वेश्चन में। बताओ यार कैसे करेंगे, सोचो। यहाँ पर है तो इसको तो कर देते हैं, ये तो यहाँ पास 2g हो गया, ठीक है। सर आपने 2mg क्यों लिखा, अरे इस बार तो 2 किलो लिखा हुआ है ना, 2m थोड़ी लिखा हुआ है, 2 किलो लिखा हुआ है, पागलो, ठीक है। आपको ma बताना है कि आपके पास जो मास है a, ये कितना है बताना है, ठीक है सर, बिल्कुल सही, मज़ा आ गया सर। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास t सर, और ये तो पता है सर, मुझे ये तो पता चल गया कि ये t हो गया। बट सर एक बात बताओ, ये भी सर इसकी तरफ से खींच रहा है इधर, तो टी हो गया। बट सर एक बात बताओ कि ये भी टी होगा, नहीं, यहाँ पर से क्या स्ट्रिंग चेंज हो गई, मैंने बताया था टी तभी टेंशन तभी सेम रहेगी तब स्ट्रिंग एक हो, बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर अलग यहाँ जोड़ दिया, फिर उसके आगे से दूसरी स्ट्रिंग से जोड़ा हुआ है, तो इसको हम T1 का नाम दे देते हैं, तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगी T1। क्लियर है, तो वो T हो गया, ये T1 हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी बात नहीं है सर, ये तो क्लियर आ गया। और क्या बोला, तो मैंने बताया था कि यहाँ पर जो होगा cos थीटा और यहाँ पर जो n होगा तो कैंसिल हो जाएगा, उसका तो मतलब नहीं है। तो मुझे सारा मतलब किससे होने वाला है, अब मुझे सारा मतलब किससे हो जाएगा, 2
2g साइन थीटा से, थीटा कितना है साइन 30। वाह सर, ये वाली बात मज़ा ला दी सर आपने। तो मतलब क्या हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, क्या बात कर रहे हैं सर, क्या बात कर रहे हैं। तो हम देख लेते हैं इंक्लाइंड दो, जो आपके पास जो 2 kg वाला इंक्लाइंड है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख लो मैं, नहीं सर अगली स्लाइड में लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं जो 2 kg वाला इंक्लाइंड था, यहाँ मैं बात करता हूँ 2 kg वाला जो आपका इंक्लाइंड था, ठीक है, उसकी मैं बात करता हूँ। समझ में आ रहा है ना बहुत प्यारे तरीके से। 2 kg इंक्लाइंड में था उसकी मैं बात करता हूँ। तो T1 था इज इक्वल टू मैं कर लेता हूँ T प्लस 2g साइन 30। सर समझ में नहीं आया, चलो दोबारा मिटाओ सर। और मेरे को में बिल्कुल भी समझ में नहीं आया सर, आप समझाना पड़ेगा सर, आप ही नहीं समझाओगे तो कौन समझेगा। ठीक है सर, आप ही नहीं समझाओगे तो कौन। सर समझ में नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आ रहा सर, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा सर, क्या पढ़ा रहे हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सर। देखो मैं हूँ इतना प्यारा, जब मैं बोलता ना मैं इतना प्यारा हूँ। देखो यहाँ देखो मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसकी बात करूँगा, इस 2 kg की, क्योंकि ये यहाँ से भी देखो इसकी मैं बात करता हूँ तो क्या मतलब मेरे को, बट ये जो चीज़ है इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो दोनों तरफ कनेक्टेड है, तो दोनों काम चल जाएगा मेरे को। तो अगर मैं इस T1 इज इक्वल टू मैं करता हूँ तो इधर है मेरे पास T भी है प्लस 2g साइन 30 भी है। तो अगर मैं बात करता हूँ उस 2 kg वाले 2 kg ऑन इंक्लाइंड वाले की, ठीक है, एक बात तो क्लियर है यार कि जो T1 है वो क्या है T प्लस 2g साइन 30, यस और नो। कैसे लिखा, T1 ओनली अकेला इस तरफ जा रहा है, T अकेला इस तरफ जा रहा है और इस तरफ T भी जा रहा है, T भी है और 2g साइन 30 भी है, यस सर। अगर कर लेता हूँ मैं इस चीज़ को तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे क्या मिल जाएगा, T1 इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे इस चीज़ को भी निकाल के देख लेते हैं। तो T क्या है 2g है, तो क्या यहाँ भी लिख लेते हैं, तो T 2g प्लस 2g साइन 30 कितना होता है हाफ, इसको इससे क्लास कर दो तो T1 क्या हो गया 3g। वाह सर, अब क्या करूँ सर, इसको यहीं से रख दो और हम बात करते हैं अब जिसका निकालना है मुझे। अब किस कोर्स को निकालना है मुझे, इसको निकालना है, अब मुझे निकालना है इस वाले को, यस। अब इसका क्या लग रहा है, ऊपर T1 लग रहा है और नीचे तो mg लग ही रहा होगा, सीधी सी बात है ना, ऊपर T1 लग रहा है नीचे mg, तो कुछ ना कुछ मास तो है ना, m मान लेते हैं। सपोज इस मास को मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इस मास को m मान लेता हूँ तो क्या मैं करता हूँ, अगर मैं उस मास को m मान लेता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ, अब सारी बातें करते हैं अपन एक ही, सारी बातें करते हैं एक ही। तो अगर मैं उस T1 जो ऊपर जा रहा है और mg m मान लेता हूँ तो mg नीचे हो गया, ये सर ये चीज़ तो आपने क्लियर बोल दी। तो T1 इज इक्वल टू mg होगा या नहीं होगा, अरे वाह सर ये तो मज़ा ही ला दिया। तो अब यार T1 इज इक्वल टू mg हो गया, T1 इज इक्वल टू 3g है, तो T1 को पुट कर दो ना, क्या तो mg इज इक्वल टू 3g हुआ नहीं हुआ, यस सर, g से g खलास हुआ नहीं हुआ, तो m इज इक्वल टू 3 मिला नहीं हुआ, अरे मिल गया सर, मज़ा ला दिया। तो कौन सा आंसर होने वाला है 3 kg। वाह सर, खत्म। क्या क्या मेन चीज़ क्या थी, इंक्लाइंड प्लेन के बारे में पढ़ना था, पढ़ ले यहाँ हमने कि अगर मेरे पास कुछ भी ऐसा है ट्राइंगल है जहाँ पर मेरे को थीटा दिया हुआ है और कुछ m मास रखा हुआ है, तो एक कोस थीटा होगा इस साइड में, यहाँ पर मेरे को साइन थीटा मिला, तो ये एक फोर्स होगा ऊपर से, तो ये वाला इससे खलास कर देगा, इधर t भी है, तो यही कंडीशन यहाँ पर देखिए मैं t भी होगा 2g साइन थीटा भी होगा। चलो ये सारी बातें हमने यहाँ पर क्लियर कर ली। इसके बाद लास्ट चीज़ पढ़ते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अगर मैं पढ़ाने लग जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम से मतलब नहीं, मतलब पहली क्लास में कम ही पढ़ना चाहता हूँ। अगला है लामीज़ थ्योरम। सर इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इम्पोर्टेंट कितना है सर, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पढ़ी कर सिलेबस में। तो इफ़ एन ऑब्जेक्ट ओ इज इन इक्विलिब्रियम और अंडर 3 कंकरेंट मतलब क्या मतलब, तो सारे एक जगह मिल रहे हैं। देखो ये पॉइंट भी यहाँ मिल रहा है, ये भी यहाँ मिल रहा है, तो ठीक है,
coplanar forces F1, F2, F3 as shown in figure, then F1 upon sin alpha। तो फॉर्मूला क्या होता है F1, तो इसके सामने वाला जो भी है, F1 के सामने कौन है अल्फा है, तो F1 अपॉन साइन अल्फा। F2 के सामने कौन है ये है F2 साइन बीटा। F3 का आंसर कौन है F3 साइन, सारे इक्वल होते हैं। तो मतलब अगर तुम्हें ऐसा दे जाए कि ये 50 दे देगा, ये 30 57 दे दिया, ये 30, ये 120 दे दिया, ये 37 दे दिया, कुछ ऐसे दे दिया जाए तो कैसे डालोगे, तो यहाँ पर कुछ 5 दे दिया जाए, तो ऐसे करके क्या है 5 है तो 5 बाई, मतलब समझ रहे हो ना, 5 बाई साइन 37, इसके सामने वाला ऐसे अगर मतलब पूछे नहीं जाते, बट ठीक है ना। तो हम फिर आगे पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मुझे बताना है कि सर मुझे बताना है तुम्हें कि सर जी आप वेक्टर पढ़ाइए यूनिट डायमेंशन, नहीं तो आप रोजो मोशन के साथ चलते थे। क्लास कैसी लगी मुझे बताना, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तो एक बहुत ही प्यारी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, धन्यवाद आप सभी का जो आप हमारे क्लास में आए। और अगर किसी को कुछ भी डाउट होता है यहाँ पर और बैच में ज्वाइन करना है कि कहाँ पर आपको हमें सब कुछ मिलेगा, तो कुछ नहीं करना है, आपको ज्वाइन होना है हमारे साथ। किसी को मतलब ऐसा लग रहा हो कि अरे सर मुझे ज्वाइन होना है, जहाँ पर देखो क्या क्या ऑनलाइन यहाँ टेस्ट प्रैक्टिस वगैरह होगी, तो सर मुझे ज्वाइन होना है, तो मैं क्या करूँ सर, आपको कुछ मत करिए, आप ज्वाइन नाउ अगर आपको करना है तो आप कुछ मत कीजिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, कॉल मत कीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप कीजिए 7877719477, यहाँ पर व्हाट्सएप कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको ग्रुप्स की लिंक दे दूँगा, या फिर जो भी आपका डाउट है कुछ भी हो मैं आपका क्लियर कर दूँगा। और मुझे बताना है यहाँ पर मैसेज करके कि यूटेन डायमेंशन से शुरू करें या फिर यहीं से कंटिन्यू करने के, ठीक है। लिंक आपकी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाइए आप, वहाँ पर ग्रुप्स के लिंक मिल जाएंगे, आप ज्वाइन कीजिए। और थैंक यू, सब्सक्राइब तो करना ही है और लाइक करना ही है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आई थिंक आपको सारी क्लास बहुत प्यारे तरीके से सुननी होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद जय भारत।